कमलनाथ की संदेश यात्रा लेकर पहुंचे दामोदर प्रसाद के बिगड़े बोल। अधिकारियों को बोले नालायक तो भाजपा नेताओं पर जमकर बरसे दामोदर। हम आपको बताते चले कि आज कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर प्रसाद कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर मंगौली व अशोकनगर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल नरोत्तम मिश्रा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, बल्कि भाजपा में आपसी खींचातानी की बात करते नजर भी आए। कांग्रेस एकजुट होकर सरकार बना रही है, यह भी चुनौती दामोदर प्रसाद ने भाजपा को मंच से दी। वहीं सरकार बनते ही भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने की बात भी उनके द्वारा की गई, लेकिन यहां तक नहीं रुके और उन्होंने अधिकारियों को नालायक कहते हुए कहा कि हमको कुछ दिनों से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, जिन्होंने भी मान लिया है कि कैसे प्रदेश में मौसम बदलने वाला है और सरकार बदलने वाली है, तो नालायक छोटे अधिकारी कर्मचारी सुधर जाओ। अशोकनगर से शंभू सिंह राठौर की रिपोर्ट। और कमलनाथ के वचन में कितना फर्क है। शिवराज सिंह घोषणा वीर मुख्यमंत्री है और हमारा नेता कमलनाथ जो वचन देता है वो खुद को बेच के भी वचन पूरा करना जानता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे मालूम है। अभी कमलनाथ संदेश यात्रा शुरू हुई, सबसे पहले गृह मंत्री बोल पड़े। गृह मंत्री और क्या कह रहे हैं नरोत्तम जी, मेरी खबर रोज पहुंची रही होगी, हिम्मत है तो जवाब दो, और नहीं जवाब दोगे तो चिंता मत करो, 25 तारीख को तुमसे जवाब लेने दतिया ही आ रहा हूं मैं, फिर जवाब दे देना। और कह रहे हैं बहुत यात्राएं निकलती हैं कांग्रेस की, कमलनाथ संदेश यात्रा का भी अता पता नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ऐसी है ये यात्रा। ये यात्रा जाके दतिया में जब समाप्त होगी, 25 तारीख को मैं ऐलान कर रहा हूं आज से कि 25 तारीख को 25 जून को दतिया में किला चौक पे जब इस यात्रा के पहले चरण का समापन होगा, तो नरोत्तम मिश्रा के जीवन की राजनीति का समापन भी उसी दिन से हो जाएगा। गुंडागिरी करने वाले लोगों जरा कान खोल के सुन लो, जब हम तुम्हारे नरोत्तम को मच्छर समझते हैं तो यहाँ के मंत्री संतरी तुम पे बोलने लायक भी हम तुमको नहीं समझते। हमारे गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं बहुत है, यादव सिंह जी बोल रहे हैं बहुत है, और हमारे सब साथी बोल रहे हैं बहुत है। हम तुमको इसलिए बोलने लायक नहीं समझते क्योंकि हमें पता है कि मंत्री की लिस्ट में तुम कौन सी जगह बैठते हो, हमें पता है कैबिनेट में तुम्हारी क्या हैसियत है, हमें पता है तुम्हें एक लाल बुजक्कड़ बना के खड़ा कर दिया गया है मंत्री के नाम पर, और हमें पता है तुम्हें अशोकनगर को लूटने के लिए खुली छूट दे दी गई है। लेकिन अशोकनगर जिले का एक भी कोना लूटने का काम करोगे तो दामोदर दतिया रहे या भोपाल, सड़क पर बैठ के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आर पार की लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। इसलिए मैं कमलनाथ जी का संदेश सिर्फ ये नहीं है कि हम जनहितैषी योजनाएं भर चलाएंगे, कमलनाथ जी का संदेश है कि 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करेंगे, पेंशन योजना को लागू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और संदेश है, सुन लेना अधिकारियों कान खोल के, यहाँ का एसडीएम, एसडीओपी, टीआई, टीआई, सीआई, दरोगा, दरोगी सब सुन लेना, और इस बात को सुन लेना कि कुछ दिन पहले, आज से 3 महीने पहले, तू भग जा, गोविंद सिंह जी से नजर नहीं मिल पा रही, इधर को आ जा, इधर को आ जा। आज से 3 महीने पहले क्या ये आज वो वहां जाके अभी भाई साहब हैं इस समय, अब अगले चुनाव के बाद वो भैया कहलाएंगे, उसके बाद किसी मंडल के अध्यक्ष बने दिखाई देंगे। तो इसलिए जिसने जनता के साथ धोखा किया, राम है इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, भगवान है इस सृष्टि में, प्रकृति में, जो भगवान का नाम लेके भगवान को बेच के राजनीति करता हो, जो सौहार्द देश का बिगाड़ के हिंदू मुस्लिम की बात करके राजनीति करता हो, उस पार्टी का भी सत्यानाश होगा। और साथ में उनका सत्यानाश हो ही रहा है जिन्होंने वोट पंजे पे लिया था और जाके नमक खा लिया फूल का और मिठाई खा ली 35 करोड़ की। समझ गए कि नहीं? कोई 35 करोड़ कहता है, कोई 50 करोड़ कहता है। अब मैं भाषण दे के जाऊंगा, शाम को फोन आने लगते, भैया हमको क्या टारगेट करते हो? तो कौन को टारगेट करें? वोट किसका लिया? जनता का, हमारा। और नोट किससे लिया? बीजेपी वालों से, नरोत्तम मिश्रा से, वो भी हमारे दतिया वाले से। चलो तुमने नोट उसको ले लिया, लेकिन उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस बात के लिए धन्यवाद। लेकिन अब हम उसको गृह मंत्री भी नहीं बनने देंगे, दतिया का विधायक भी नहीं बनने देंगे। और मुझे विश्वास दिलाओ, मैं आपसे वादा लेने के लिए आया हूँ
हमारे जैन साहब कह रहे थे कि जब जब मोगाली की सीट जीतती है तब तब मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। तो यकीन मानो मेरे साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इस बार कांग्रेस में टिकट में पट्टेबाजी नहीं चलेगी, जनता की पसंद से टिकट दिया जाएगा। मेरा आदमी तेरा आदमी नहीं चलेगा। जिसको जनता पसंद करेगी उसको माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब टिकट देने का काम करेंगे। आपका प्रत्याशी, आपका व्यक्ति कोई हो सकता है, लेकिन आप अगर वास्तव में सिंधिया से छुटकारा न पाना चाहते हो, पीएचई मंत्री से छुटकारा न पाना चाहते हो, झूठे मामा शिवराज से छुटकारा न पाना चाहते हो, महाझूठे नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो एक ही प्रत्याशी बना लो और वो प्रत्याशी हाथ का पंजा होना चाहिए। उसको जिताने का काम आप सब साथी मिलकर कर देना। जब सरकार बनेगी तो ये जो अधिकारी हैं, तुम भी अधिकारियों सुन लेना। आजकल मेरे फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं हर जगह सुना रहा हूँ, मोहन सिंह जी अध्यक्ष जी, हर जगह ये बात मैं सुना रहा हूँ। मेरे मोबाइल पे डेली 2-3 IAS IPS के फोन आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि मेरे दोस्त बहुत हैं, IAS लोग, IPS लोग, दोस्त बन ही जाते हैं। तो ये जो IAS IPS है उनके रोज फोन आ रहे हैं, और मैं फोन नहीं उठा रहा क्योंकि 3 साल से इन्होंने मुझे कोई फोन नहीं किए। अब 3 साल प्रदेश कार्यालय से बात हो रही होगी, और मैं तो आज आपसे इस मंच से कहूंगा, माननीय जिलाध्यक्ष जी और सब साथियों से, कि देखिए हर सीट पर टिकटों की लड़ाई होती है, और लड़ाई होना भी चाहिए। लड़ाई इसलिए होना चाहिए कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, और ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा होता है, हमारे यहाँ 15 चेहरे होते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब सीमा जी जिला पंचायत सदस्य है, सीमा जी हर बार बैठी है विदिशा की। हमारी पार्टी में, इनकी कुरवाई में हर जगह यही लड़ाई है, यही संघर्ष है, और इस संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी बोलने की आजादी देती है, अपना हक और अधिकार मांगने की आजादी देती है। लेकिन मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि अगर दामोदर की सिफारिश जरा भी काम आई इस मुंगावली विधानसभा के लिए, तो दामोदर उसी की सिफारिश करेगा जो नारी सम्मान योजना में घर घर जाके 25,000 फार्म भराने का काम करेगा। कोई कितना भी बड़ा, कोई कितना भी छोटा बना रहे, लेकिन अगर पार्टी के लिए काम समान भाव से नहीं करेगा तो उसकी सिफारिश, उसके साथ मैं तो टिकट के लिए नहीं खड़ा होऊंगा। तो मेरा तो निवेदन है टिकट मांगने वाले, इच्छा रखने वाले साथियों से, कि अकेले बाजार में खड़े होकर बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हें कभी बहनों की याद नहीं आई? अब जब 5 महीने चुनाव को बचे, अब जब कर्नाटक में उनका जय श्री राम का नारा असफल हो गया, जब कर्नाटक में जय श्री राम कहने पर हनुमान जी ने उल्टा मुस्कटा मार के कांग्रेस की सरकार बनाने का काम कर दिया, तब तुमको नारी याद आ रही है? तब तुम कह रहे हो लाडली बहना योजना। अरे शिवराज जी, इस मध्य प्रदेश की जनता को 18 साल से मामा मामा कह के मामू बनाने का काम कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया कि जब 5 महीने बाद वोट डालेगी तो तुम मामू को टामू बना के इस प्रदेश से बाहर भेजने का काम कर देगी, तुम्हें बाय बाय कर देगी। और जरा सोचो, आज भी जनता को कितना मूर्ख समझ रहे हैं। हमारी नारी शक्ति यहाँ पर कुछ अगर हो तो सुन लेना ध्यान से, आप ध्यान से सुन लेना। आप महिला नेत्री हैं और मंच पर भी महिला नेत्रियां बैठी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, मंच पर टहल टहल के मोदी की स्टाइल में भाषण दे रहे हैं। ये मोदी ने शुरुआत की है, इन दोनों में बड़ा भारी कंपटीशन है, कौन कितना बड़ा नटवर लाल। राजा की सेना में भर्ती लायक भी नहीं था, उसको हम महाराजा बना के कांग्रेस छाती पे बिठाल के ढोती रही। और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके कहने से ग्वालियर चंबल संभाग का एक पार्षद का टिकट भी उससे बाहर नहीं जाता था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो किसान कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हो या किसी भी विंग का ब्लॉक अध्यक्ष, वो सिंधिया के कहने से बनता था। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसको चुनाव जिस व्यक्ति ने हराया, वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ने का काम करता था। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यहाँ से निकलता था तो उसको माला लेने की तक फुर्सत नहीं होती थी। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। आपको आश्चर्य लगेगा, पत्रकार सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, बोलने में चूकता नहीं हूं। मैं धन्यवाद दूंगा भाजपा के लोगों आपको
जिसको हमने महाराज बना रखा था आपने उसको भाई साहब बनाने का काम कर दिया। सेना में भर्ती लोगों का क्या हाल होगा, पीएचई मंत्री का क्या हाल होगा, वो इस देश की जनता तय करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि गुंडागिर्दी हो रही है, मुझे मालूम है कि प्रशासन की तानाशाही हो रही है, मुझे ये भी मालूम है अवैध उत्खनन हो रहा है, मुझे मालूम है कि चीन चीन के रोड़ी बांटी जा रही है। लेकिन चिंता मत करो मेरे साथियों, इस मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद आपके बेटा कमलनाथ की सरकार बनेगी और जनता का राज आएगा और इन लोगों को जेल भेजने का काम हम करेंगे। आज कमलनाथ जी का संदेश लेके मैं निकला और कमलनाथ जी का संदेश है, मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, जरा जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारी हैसियत हो तो जवाब दे देना। आज और जीजा से ले रहे हो सिलेंडर के नाम पे 1200, बोलो सही बात है कि गलत बात? बहन की जेब में दे रहे 1000 रुपए और बहन का पति उनका कौन हुआ? जोर से बोलो। मुंगावली के काल से नहीं, जोर से बोलो। तो बहन के पति से ले रहे हर महीना 1200 एक सिलेंडर पे, तो 200 के फायदा में कौन है? साले साहब। 200 के फायदे में कौन है? खींच रहे प्रहलाद पटेल की टांग कैलाश विजयवर्गीय खींच रहे, कैलाश विजयवर्गीय की टांग क्या नाम है नरेंद्र सिंह तोमर खींच रहे, और इन सब की मिलके टांग जिसकी उसूलों पे आंच आ रही थी वो सिंधिया मिलके खींच रहा के मुझे मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन चिंता मत करो, उन सब ने भी तय कर लिया, 7 लोगों ने, कि जिसको बनना होगा हम अपने में कोई बन जाएंगे, लेकिन सिंधिया की बारी आएगी तो टांग खींच के पटकने का काम हम सब